जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज द बॉय हु लॉस्ट हिज अपेटाइट। हेयर अपेटाइट मीन्स भूख। अपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख। मतलब वैसा लड़का जिसने अपना भूख खो दिया। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले इसमें आई इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे और देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अपेटाइट। अपेटाइट का मतलब होता है भूख। इसका सिनोनिम होगा हंगर। हंगर का मतलब भी क्या होता है? भूख। पास अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना या मृत्यु होना, मर जाना, देहांत होना। अर्ली। अर्ली का मतलब होता है सवेरे या जल्दी। बिकम। बिकम मीन्स होता है होना या बनना। ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। इसी से मिलता जुलता एक और प्रोनाउंसिएशन होता है, ये इसको भी ऑनर पढ़ते हैं। इस ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान। नाव। नाव का मतलब होता है अब। स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। इसका सिनोनिम होता है बिगिन। बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना, और कमेंस। कमेंस का मतलब भी होता है शुरू करना। लग्जरियस। क्या पढ़ेंगे इसको? लग्जरियस। लग्जरियस मतलब होता है सुखभोगी, शान शौकत वाली या रईस वाली। नेक्स्ट वर्ड इज एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या नतीजतन। पास। पास मतलब होता है बीतना या गुजरना। नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ जो होता है ये इक्वल होता है डिस्पाइट के। मतलब ये दोनों वर्ड मिलके इस अकेले वर्ड के क्या होता है? बराबर होता है। या तो आप बोलिए इंस्पाइट ऑफ या बोलिए डिस्पाइट। लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब होता है सुस्ती, आलस। टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना या शामिल होना। इसी का सिनोनिम होता है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब भी क्या होता है? हिस्सा लेना या शामिल होना। हंट। हंट का मतलब होता है शिकार, लेकिन हंट जब क्या हो? वर्ब हो, एक्शन हो, तब इसका मतलब होगा शिकार करना। लैग। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना या धीरे चलना या छूट जाना। बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। वांडर। वांडर मतलब होता है भटकना या इधर उधर घूमना। वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है क्या? जंगल। यानी जब वुड में एस लग जाए तब ये क्या हो जाता है? जंगल। इसी का सिनोनिम हो सकता है फॉरेस्ट। रोम। रोम का मतलब भी होता है भटकना या इधर उधर घूमना। नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या आसपास। सी। सी का मतलब होता है देखना। इसका सिनोनिम होता है लुक। पीजेंट। पीजेंट मतलब होता है किसान। इसका सिनोनिम हो जाएगा फार्मर। फार्मर मतलब भी किसान। हट। हट का मतलब होता है झोपड़ी। रियली। रियली मतलब सचमुच या वास्तव में। टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन, फीका। वंडर। वंडर मतलब हैरान होना, आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले। तो ये थी इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज। आपको इसमें से जो वर्ड पता हो उसे नोट नहीं करेंगे और बाकी वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसे रिवाइज करते रहेंगे। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। सैम वाज ए रिच यंग मैन when his father passed away early. He became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. Months passed. One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. He was not used to
riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He got lost and wandered away in the woods. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. He felt tired and hungry. Suddenly he saw a peasant's hut. He rode up to it and asked for a little food. I am a poor man. I have only roti and dal, sir, said the peasant. But you are most welcome to have these. The young man was very hungry and he really loved the food. He liked it more than all the rich food he had been eating earlier. He thanked the peasant, who also gave directions back to his home. He got back to return home and rested. He went back to his rich food and lazy ways. The food was again tasteless. He wondered why the simple dal and roti tasted so nice. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सैम वाज ए रिच यंग मैन. सैम एक अमीर युवा आदमी था. When his father passed away early, जब उसके पिता जल्दी मर गए, he became the owner of all his father had. तो उसके पिता के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी चीज़ें थी, वो उन सब का क्या बन गया? मालिक बन गया, ऑनर बन गया. He now started living a luxurious life. उसने अब एक क्या शुरू कर दिया? लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया. मतलब रईस वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, सुख भोगी वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया. He ate rich food. वह रिच फूड खाता था. एंड ले इन बेड ऑल डे. और पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता था, सोया रहता था. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इसका परिणाम क्या हुआ? ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी. उसे कोई भी भोजन, कोई भी फूड स्वादिष्ट नहीं लगता था. मंथ्स पास्ड. कई महीने बीत गए. वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, आलस के बावजूद, ही एग्री टू टेक पार्ट इन ए हंट. वह एग्री हुआ, मतलब तैयार हुआ, राजी हुआ, क्या करने के लिए? टेक पार्ट करने के लिए, मतलब हिस्सा लेने के लिए. किसमें? एक हंट में, एक शिकार में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गया, तैयार हो गया. ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट. वह तेज राइडिंग करने का आदी नहीं था, मतलब उसे तेज राइडिंग करने का आदत नहीं था. सो इसलिए ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, मतलब अन्य दोस्तों, दूसरों दोस्तों से खुद को क्या पाया? पीछे पाया. मतलब दूसरों दोस्त से वो क्या हो गए? पीछे हो गए. ही गॉट लॉस्ट. वह खो गया. एंड और वॉन्डर्ड अवे इन द वुड्स. और जंगल में भटक गया. अभी पढ़ाए थे, वुड्स मतलब जंगल. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. मतलब ऐसे भटकते भटकते 6 से 7 घंटे बीत गए. ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री. वह थका और भूखा महसूस करने लगा. सडनली, अचानक, ही साव ए पीजेंट्स हट. अचानक उसने एक किसान का झोपड़ी देखा. ही रोड अप टू इट. वह वहाँ तक गया. एंड और आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड. और थोड़ा भोजन मांगा. आई एम ए पुअर मैन.
मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। सर मेरे पास तो सिर्फ रोटी और दाल है। सेड द पीजेंट, किसान ने कहा। बट लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, लेकिन अगर आप इसे पसंद करें तो आपका बहुत स्वागत है, आप इसे खा सकते हैं। द यंग मैन वाज वेरी हंग्री, वो जो यंग मैन था वो बहुत क्या था, हंग्री था। एंड और ही रियली लव्ड द फूड, और जब उसने खाना खाया तो उसने वास्तव में इसे बहुत पसंद किया। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड, उसने इस भोजन को जितने रिच फूड थे उस सभी से ज़्यादा पसंद किया। ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, जो वह पहले खाते आ रहा था, मतलब वो पहले जो रिच वाला फूड, रईसी वाला फूड खाते आ रहा था, उससे भी ज़्यादा इस दाल रोटी को पसंद किया उस युवा आदमी ने। ही थैंक्ड द पीजेंट, उसने किसान को धन्यवाद दिया, मतलब शुक्रिया अदा किया। हु आल्सो गेव डायरेक्शंस बैक टू हिज होम, जिसने उसे घर लौटने का रास्ता भी बता दिया, डायरेक्शन भी दे दिया कि इधर इधर होके जाना है। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम, वह घर वापस गया। एंड और रेस्टेड, और आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, जब वह घर गया तो फिर से उसने रिच फूड वाला खाना और आलस वाली ज़िंदगी फिर से क्या कर दी, शुरू कर दी। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, लेकिन जो भोजन था फिर से स्वादहीन लगता था उसे, टेस्टलेस कोई स्वाद ही फीका फीका लगता था। ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ। वाई द सिंपल दाल एंड रोटी टेस्टेड सो नाइस, कैसे वो सिंपल दाल रोटी इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगा, लेकिन ये मेरा रिच फूड तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। उस गधे को क्या पता उस दाल रोटी में कितनी मेहनत है। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।